परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी सामर्थ्य अत्यंत महान है। आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा करके रखा। प्रभु, आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। आपका पुत्र सत्य है और हमें उस सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमें सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें पवित्र वचनों के द्वारा मार्ग दिखाता है और मार्ग में आत्मा का प्रकाश भी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हमें और किसी व्यक्ति की या किसी सहायक की ज़रूरत नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारे राज खोलते हैं जिन्हें हम पहले नहीं समझते थे, जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। पवित्र आत्मा ने हमारी समझ को खोला ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बन सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी सामर्थ्य महान है। जितने लोग प्रभु आज की स्टडी को देखते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से वो इन बातों की गहराई और सच्चाई को समझने पाएं, ताकि प्रभु वो जो हमारे हृदयों पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम आपने वादा किया जब कभी उनका मन प्रभु की ओर फिरेगा वो पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि मसीह में पर्दा उठ जाना चाहिए। हाँ प्रभु, अगर हम मसीह में हैं, जितने मसीह में हैं उनके जीवन में ये पर्दा उठ जाए, अज्ञानता का पर्दा उठ जाए और आपकी आत्मा का प्रकाश उनके हृदय में हो, ताकि वो उस सत्य मार्ग को समझ सकें, उस सच्चे प्रभु को जान सकें और अपना जीवन उसके सामने समर्पित करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने। आपकी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट होना आवश्यक है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है और उसकी करुणा अपरंपार है। आप सबको जय मसीह की। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ट्रुथ अबाउट प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग। प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट, द माउथ ऑफ गॉड। भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख बनता है, यानी परमेश्वर की बातें जिस मनुष्य के द्वारा मुख से निकलती हैं, परमेश्वर की बातें जिसके मुख से निकलती हैं एज इट इज, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही, वही सच्चा भविष्यवक्ता होता है। और जो उन बातों में अपनी ओर से कुछ मिलाता है, घटाता है, बढ़ाता है, तोड़ता मरोड़ता है, वो झूठा भविष्यवक्ता कहलाता है, फॉल्स प्रॉफिट जिसे कहते हैं। इसकी परिभाषा और थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे तो अ पर्सन हु स्पीक्स एंड एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की ओर से जो बोले और परमेश्वर की ओर से जो कार्य करे, उसी को हम सच्चा भविष्यवक्ता कहते हैं। और सबसे पहला भविष्यवक्ता आप देखने पाएंगे, द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड इज मोसेस। मूसा ही सबसे पहला भविष्यवक्ता है आज भी, और वो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, और उसका पुराने नियम में है, दूसरी किताब है निर्गमन की पुस्तक, उसका अध्याय 6। मैं आपके साथ पद पढ़ूंगा, अध्याय 6, और 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ, 6 अध्याय का 2 और 3 पद यहाँ लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वो उनको बरबस निकालेगा। वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। ये बात यहोवा जो है वो पहली बार मूसा के सामने परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा के नाम से प्रकट किया। अब्राहम के सामने परमेश्वर ने अपने आप को इस नाम से प्रकट नहीं किया था। अब इसके निर्गमन की पुस्तक के 6 अध्याय के 2 और 3 पद में इस प्रकार से आगे लिखा हुआ है। मैंने आपके सामने पहला पद पढ़ा था, मूसा का बुलाया जाना। दूसरे पद में लिखा है, 6 अध्याय के दूसरे पद में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, यानी
अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान नाम से, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से दर्शन दिया था। और अब वो परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहाँ परमेश्वर साफ बता रहा है, मूसा को पहली बार ये नाम परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया अपना, और वो है यहोवा। यहोवा को इंग्लिश में कहते हैं जेहोवा, क्योंकि एंशियंट टाइम में वाई नहीं था, या नहीं था, या अक्षर नहीं था, इसीलिए जेहोवा कहते हैं। और जेहोवा का मतलब होता है परमेश्वर का वो नाम जो परमेश्वर ने मूसा को बताया था। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अब्राहम, इसहाक और याकूब से कि वो देश मैं तुम्हें दूंगा। और यहाँ वो फिर से रिपीट कर रहा है उस वायदे को मूसा से, और मूसा को बता रहा है एक नया नाम। और ये मूसा परमेश्वर का वो चुना हुआ शख्स है जो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए बड़ा मशहूर था, और ये फ्रेंड ऑफ गॉड था एक तरीके से। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय में चलेंगे। 33 अध्याय के 7 से 11 पद आपके बीच में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मूसा, ऊपर हेडिंग है मिलाप वाला तंबू, टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। छावनी का मतलब जहाँ पर सब गोत्र के हिसाब से, सब अलग अलग गोत्र के 12 गोत्र थे, अलग अलग गोत्र के हिसाब से सब अपना निवास स्थान बनाते थे, टेंट बनाते थे, और वो उसमें रहते थे। और परमेश्वर का तंबू जो था इन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पे था। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी से लौट आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का सेवक था वो तंबू में से ना निकलता था। यहाँ पर साफ बताया परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने भाई से बातें करे। परमेश्वर का मूसा के साथ जो संबंध था दोस्ताना संबंध था। मूसा से वो हर तरीके की बातें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा शेयर करता था, और मूसा को ये वरदान था वो परमेश्वर की आत्मा को और उसकी बातों को पहचानता था। उसके बाद व्यवस्था विवरण 34 अध्याय, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और इसके 10 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 10 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। ये परमेश्वर का सबसे पहला भविष्यवक्ता था या प्रॉफिट था। द एल्डर ब्रदर ऑफ मोसेस मीन्स एरन। हारून जो था वो मूसा का बड़ा भाई, वो प्रॉफिट ऑफ मोसेस था, यानी मूसा का नबी था या मूसा का भविष्यवक्ता था। ऐसा भी होता है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता भी होते हैं, और भविष्यवक्ता के जो चेले होते हैं वो भविष्यवक्ता के भविष्यवक्ता होते हैं। और ये केवल मूसा के साथ ही परमेश्वर ने ऐसा ठहराया था, जैसा कि आज बहुत से लोग इसको चलन में रखते हैं जो आज मान्य नहीं है। निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय में फिर से आएंगे, और 4 अध्याय और उसका 15 और 16 पद देखेंगे। 4 अध्याय का 15 और 16 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तू उसे, यहाँ पर कि इसके 14 पद से देखें, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है, और वो तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, किसको? हारून को, और वो मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा
वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर के अपने अपनी पदवी दे दी, परमेश्वर के तुल्य ठहरा दिया कि तू लोगों से बातें नहीं करेगा, बल्कि तू हारून को सारी बातें बताएगा और हारून लोगों से कहेगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने पहली बार एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति का भविष्यवक्ता बनाया था। the relation between God and Moses is the friend of God। वो मूसा जो था वो परमेश्वर का दोस्त था। जैसा कि व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय के 10 पद में हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया, इसी प्रकार से यहोशू 1:1 में भी परमेश्वर ने मूसा के विषय में ऐसा कहा। व्यवस्था विवरण के बाद तुरंत जो किताब आती है वो यहोशू की पुस्तक है, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद में, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। ये वही यहोशू है जो वो तंबू में से बाहर नहीं निकलता था। परमेश्वर ने इस मूसा के बाद इसको अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया था, और वो सेवकाई जो मूसा के द्वारा होती थी यानी भविष्यवक्ता वाली, और इससे बातें करने लगा। द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड अब्राहम इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ गॉड। वो भी परमेश्वर का मित्र था। इसके लिए भी हम देखेंगे दूसरे इतिहास का 20 अध्याय और 20 अध्याय का 60 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया है? यहाँ पर अब्राहम का जो वंश, अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, तो उसका वंश अर्थात सब अन्य जाति आज परमेश्वर उनको दोस्त के समान मानता है और उनसे इसीलिए दोस्ती वाला प्यार करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय में हम आएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय में, और 41 अध्याय का 8 पद देखेंगे। 41 अध्याय उसका 8 पद, 41 का 8। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अब्राहम के वंश यानी जो कोई मसीह में है वह अब्राहम का वंश है। अन्य जाति का व्यक्ति जो कोई मसीह में है वो अब्राहम का वंश है, और इन्हें मित्र कहा गया। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा बल्कि मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करना चाहता है, लेकिन मित्र सब बातें जानता है। वो हमको और आपको अपना मित्र बनाना मांगता है, और इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है। उसका हमारा जो संबंध है वो मित्र वाला संबंध है, जिससे हम सब तरीके से अपनी हर बात को शेयर कर सकते हैं, हर विषय पर उससे बात कर सकते हैं, और हर विषय पर हम उसको सच्चाई जान सकते हैं। इसी के साथ साथ याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 23 पद में भी हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। अब्राहम ने कौन से परमेश्वर पे विश्वास किया? परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे प्रकट किया। तो जब ना तो वचन था, लिखित वचन था, और ना ही कोई ऐसा प्रमाण था जिससे कोई परमेश्वर को जान सकता, पहचान सकता, अब्राहम ने उस समय परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आत्मा को सुना और उन बातों को जो वो आत्मा के द्वारा सुनता था उन्हें विश्वास किया। आप इमेजिन करके देखिए, परमेश्वर की आत्मा ने जब उससे कहा कि अपना परिवार छोड़ दे, अपना घर बार छोड़ दे और वो उस जगह चला जाए जो मैं तुझे बताऊंगा, और उसको ये भी नहीं मालूम था कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन वो उस आवाज को सुनकर चल पड़ा। कितना कठिन है वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर और उसको फॉलो करने लगना, उसको मानने लगना, उसके अनुसार चलने लगना। लेकिन अब्राहम ने इस काम को किया था। ये
पर वो अद्भुत काम है और ये अद्भुत विश्वास है। परमेश्वर इसी विश्वास को आज धार्मिकता से जोड़ता है। जो कोई मसीह को बिना जाने और बिना पहचाने और उस पर केवल विश्वास ले आता है और उसकी पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगता विश्वास से, वही व्यक्ति अब्राहम के वंश का कहलाता है। और इसी तरीके से द फर्स्ट हाई प्रीस्ट, अब प्रीस्ट की बात आती है, प्रीस्ट का मतलब हाई प्रीस्ट से है। द फर्स्ट हाई प्रीस्ट एरन, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय में मैं आपको इसके बारे में खुलासा दिखा सकता हूँ। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके पहले पद से पहले 4 पद, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हाई प्रीस्ट कोई अपने आप नहीं बन सकता, न लोग किसी को हाई प्रीस्ट बना सकते हैं। ये अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। हमें और आपको ये चीज समझनी है। इसकी फाउंडेशन को हम आपको समझाना मांगते हैं कि फाउंडेशन ये थी कि परमेश्वर ने मूसा के बड़े भाई को हाई प्रीस्ट कैसे बनाया था। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसको चुना था और मूसा के द्वारा उस पर अभिषेक आया था, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट एक ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर चुनता है और जिसे डायरेक्टली परमेश्वर चुनता है, और उसके द्वारा फिर वो हाई प्रीस्ट को भी चुनता है प्रॉफिट के द्वारा, और किंग को भी वो हाई प्रीस्ट के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा ही चुनता है। आप देखेंगे सैमुएल जब राजा किसी को घोषित करना होता था, सैमुएल प्रॉफिट जाता था और वो तेल उंडेलता था, या अभिषेक का तेल था और वो तो उंडेला जाता था। उस तेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर की आज्ञाकारिता थी जिसको प्रॉफिट फॉलो करता था, और तेल जिस पर उंडेला जाता था ये केवल एक प्रगटीकरण था कि ये व्यक्ति राजा घोषित हो रहा है। हमें और आपको अनॉइंटिंग्स के बारे में अच्छी जड़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा धोखा इन्हीं बातों में आपको मिलेगा, और ये पदों में ही धोखा आपको मिलेगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 डिवाइन ऑफिसेस हैं। पुराने नियम में 3 डिवाइन ऑफिसेस थे। पहला ऑफिस था प्रॉफिट, और दूसरा ऑफिस था हाई प्रीस्ट, और तीसरा था किंग। पहला ऑफिस जो प्रॉफिट का था उसका अनॉइंटिंग बाय ऑयल ओनली। दूसरा था हाई प्रीस्ट, उसके लिए 3 अनॉइंटिंग थी, और उसके बाद जो राजा के लिए अभिषेक था वो केवल तेल से किया जाता था, जैसे सैमुएल के द्वारा आप देखेंगे। अब हम आते हैं अनॉइंटिंग्स के ऊपर। अनॉइंटिंग भी 3 प्रकार की थी, विद वाटर, विद ऑयल, विद ब्लड। यानी पहले पानी से, फिर तेल से, और फिर खून से। यह आपको इसकी जड़ मिलेगी लेवी व्यवस्था की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, और उसका 8 अध्याय, और उसके 8 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहाँ हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक। यानी हारून के बाद जो हाई प्रीस्ट बनेगा, यह हाई प्रीस्ट के अभिषेक के बारे में लिखा है। हाई प्रीस्ट के अभिषेक को 3 अभिषेक चाहिए होते थे हाई प्रीस्ट बनने के लिए। पहला 8 अध्याय के 6 पद में है, फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया, यानी वाटर अनॉइंटिंग। उसके बाद इसके 12 पद में लिखा हुआ है, 12 पद में लिखा, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया, ऑयल अनॉइंटिंग। और उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा आपको मिलेगा 23 पद में, 8 अध्याय उसके 23 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 23 पद में, तब वो बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, यानी ब्लड लगाया। एक मेमना बलिदान किया और उसका ब्लड लगाया, और ये जो अनॉइंटिंग हुई ये हाई प्रीस्ट की हुई। लेकिन प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट को परमेश्वर डायरेक्ट चुनता था और उस पर कोई ऑयल की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि एक प्रॉफिट दूसरे, परमेश्वर का आत्मा एक प्रॉफिट के द्वारा दूसरे प्रॉफिट पर ऑयल के द्वारा उसका चुनाव करता था थ्रू ऑयल अनॉइंटिंग। और उसके बाद राजा के लिए भी ऑयल अनॉइंटिंग थी, वो प्रॉफिट के द्वारा होती थी। तो इस तरीके से परमेश्वर सबसे पहले एक प्रॉफिट चुनता था, प्रॉफिट के बाद
थ्रू प्रॉफिट हाई प्रीस्ट को 3 अनॉइंटिंग को पूरी करवाता था और राजा के लिए केवल ऑयल अनॉइंटिंग थी। ये 3 अभिषेक और 3 डिवाइन ऑफिसेस थे। लेकिन अब हम आते हैं नए नियम में, यीशु मसीह ने इन तीनों डिवाइन ऑफिसेस को फुलफिल कर दिया। अब मैं आपको नए नियम का इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो मैं आपके साथ पढ़ता हूं, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा हुआ है व्यवस्था और भविष्यवक्ता। देखिए, व्यवस्था का मतलब होता है हाई प्रीस्ट के द्वारा किए गए कार्य। ये सब व्यवस्था है जो मंदिर से शुरू होती है, ये व्यवस्था कहलाती है। यानी हाई प्रीस्ट, व्यवस्था का मतलब हाई प्रीस्ट एंड हिज वर्किंग्स। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट्स, ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स। आजकल राजा तो है नहीं, इसलिए ये 2 ऑफिसेस के बारे में लिखा हुआ है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। अब किंगडम का समय आ रहा है, किंगडम ऑफ गॉड का समय आ रहा है। इसलिए जो तीसरा डिवाइन ऑफिस यानी ऑफिस ऑफ द किंग, ये अभी बाकी है। अब यीशु मसीह के जीवन में देखिए किस प्रकार उसने ये 3 डिवाइन ऑफिसेस को फुलफिल किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। तो इसका मतलब हमने आपको बताया था जैसे कि आखिरी भविष्यवक्ता यूहन्ना था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये बात सत्य हो गई और ये आपको क्लियर हो गई होगी कि अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 13 पद में लिखा है यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था, क्योंकि मलाकी में लिखा हुआ है कि एलिया फिर से आएगा, तो एलिया आ चुका, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। ये बात यीशु मसीह बोल रहे हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये अब ये तीनों डिवाइन ऑफिसेस जो ओल्ड टेस्टामेंट में थे, आज ये डिवाइन ऑफिसेस का अब यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है, इसलिए अब उस हाई प्रीस्टहुड के अंतर्गत इनका कोई काम नहीं है। अब आप इन चीजों में फंसते हैं तो ये आपकी अज्ञानता मानी जाएगी और ये आपकी जानकारी का ना होना माना जाएगा। आपके हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ है, आप पुराने नियम की बातों में फंस रहे हैं, पुराने नियम के डिवाइन ऑफिसेस में फंस रहे हैं। अब ऐसा कोई ऑफिस परमेश्वर की ओर से लीगली नहीं है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट के बारे में। यीशु मसीह ने सबसे पहले जब वो इस धरती पर आया तो पहला उसका ऑफिस प्रॉफिट ही था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में मेरे साथ निकाल के आप पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 पद से हम आपके बीच में पढ़ेंगे, 13 और 14 2 पद। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे यीशु मसीह को सबसे पहले लोगों ने किस ऑफिस में देखा था? वो भविष्यवक्ता का ऑफिस था, वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट था, वो भविष्यवक्ता के रूप में था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम देखेंगे यहाँ पर सामरी स्त्री का जिक्र है, और सब लोगों का पढ़ा हुआ है, सबका सुना हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको अपना पक्का कीजिए पढ़ के और देखकर। इसके 4 अध्याय के 19 पद को देखेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वो स्त्री यीशु मसीह की बातों से ये कह रही सुनकर कि मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। लगता नहीं, वो भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर की ओर से वो ट्रू प्रॉफिट बन के आया था। इसलिए उसने उन सच्चाइयों को खोला जो युगों से पुराने नियम में जिन्हें लोग समझ नहीं पा रहे थे, उन सत्य के बारे में उसने सब बातें खोली हैं। और इसलिए दृष्टांतों में सारा सत्य आपको मिलेगा। जो भाषा ऐसी है कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं, आप उन सत्यों को नहीं समझ सकते। और उन दृष्टांतों में उसने पुराने नियम की सारी चीजों को खोल के रखा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में जब आएगा और जब आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन में जाके देखेंगे, तो ये वचन आपके लिए पूरा खुल जाएगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के प्रकाश के आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो सकती। ये यीशु मसीह का पास्ट ऑफिस था। अब हाई प्रीस्ट के लिए आएंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय में आएंगे। फिर से इब्रानियों की पत्री
4 अध्याय, और 4 अध्याय का 14 पद से पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 14 से 16 पद पढ़ेंगे। हमारा बड़ा महायाजक, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अपने अनुग्रह के सिंहासन के इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा महान याजक है, और उसके बाद इसके 5 अध्याय के 5 और 6 पद को देखेंगे। 5 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मिलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। अब यीशु मसीह मिलिकिसिदक की रीति पर है, इसलिए वो हाई प्रीस्ट फॉरएवर हो गया, वो सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में प्रार्थनाएं और विनतियां की, और पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये बात आपको यीशु मसीह के जीवन में जो दिख रही है, ये चीज आपको हारून प्रीस्टहुड में बिल्कुल नहीं मिलेगी। यीशु मसीह जितना आज्ञाकारी रहा उतना तो कोई भी नहीं रहा। और इसके बाद आप आगे चल के ये यीशु मसीह का प्रेजेंट ऑफिस है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका हाई प्रीस्ट बन के बैठा है। जितने लोग परमेश्वर से संपर्क करना चाहते हैं, परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर को भेंट देना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं और अनंत छुटकारा यानी उद्धार पाना चाहते हैं, उन सब का इंचार्ज अब यीशु मसीह है। ये उसका प्रेजेंट ऑफिस है। इसी उसमें इसकी इब्रानियों की पत्री में मैंने आपको पहले भी बताया, ये उसका हेवनली यानी 5वां गॉस्पेल इसको बोलते हैं, जो उसकी हेवनली मिनिस्ट्री को दिखाता है। यीशु मसीह आज हमारा उद्धार करता आज मालूम कहाँ बैठा है? इसके 3 अध्याय में से का पहला पद है, इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते ध्यान करो। आपको और हमको यीशु मसीह से बोलना कुछ नहीं है, आपको उसको फोकस करना है, ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें तो। हम परमेश्वर अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहें, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अब अधिकारी हो गया है, और वो भी हेवनली हाउस का, और वो भी स्पिरिचुअल। और इसलिए अब जो हाई प्रीस्ट है, हमारा हाई प्रीस्ट स्पिरिचुअल हाई प्रीस्ट है, तो हमारा जो प्रीस्टहुड है वो किंगली प्रीस्टहुड कहलाता है, क्योंकि यीशु मसीह राजा भी है। मिलिकिसिदक के अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट फॉरएवर एंड किंग फॉरएवर आता है, यानी वो युगान युग का याजक भी है और युगान युग राजा भी है, जैसे मिलिकिसिदक था। तो अब यीशु मसीह युगान युग हाई प्रीस्ट भी है और युगान युग वो राजा भी है। इसलिए अब प्रॉफिट वाला कोई काम नहीं, जो पुराने नियम में जिस प्रकार से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काम करता था, अब कोई नहीं काम करेगा। इस प्रकार का कोई प्रॉफिटिक ऑफिस नहीं रह गया है। अब केवल अब नए नियम में जो प्रॉफिट है उसका मतलब होता है जो परमेश्वर की वचन की बातों को और सत्य को खोलकर बताता है, वो परमेश्वर के वचन का प्रॉफिट कहलाता है या मसीह का प्रॉफिट कहलाता है। जैसे हारून था जो मूसा का प्रॉफिट था, वैसे हम और आप मसीह के प्रॉफिट बनते हैं। हम मसीह की बातों को लोगों को क्लियर समझा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और ट्रुथ बता सकते हैं। वे इस प्रकार के प्रॉफिट हैं। और हाई प्रीस्ट अब यीशु मसीह है और किंग ऑफिस प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आइए मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय
प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय और उसका पद है 19 अध्याय का 11 से 16 पद, 11 से 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। अब समझ जाइए ये कौन है। यीशु मसीह ही विश्वास योग्य है परमेश्वर का और वही सत्य है। और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये यीशु मसीह का फ्यूचर ऑफिस दिखाया गया है जो प्रकाशित वाक्य में है। अब यीशु मसीह जब आ रहा है तो एज ए किंग आएगा। अब वो राजा बनकर आएगा, युगान युग का राजा। वो युगान युग का महायाजक भी है और युगान युग का राजा भी है। आप और हम उससे अगर जुड़ गए तो ये समझ लीजिए कि हम युगान युग की जीवन में, अनंत जीवन में जुड़ गए और हम उसके साथ युगान युग राज्य भी करेंगे। इसलिए आज अगर हम उसके साथ कष्ट उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, उसके नाम से हमारी बेइज्जती की जाती है, उसके नाम से हमें तरह तरह की गलत बातें बोली जाती हैं जो हमें सहनी पड़ती हैं, लेकिन जो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार झेलेगा, जो उसके साथ कष्ट उठाएगा, जो उसके साथ दुख झेलेगा, वो उसके साथ राज्य भी करने पाएगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ या कोई आपके साथ दुख की घड़ी में खड़ा होता है, जो आपके साथ दुख में होता है, वही एक सच्चा हकदार है जो आपके सुख में आपका साथी कहलाए, आपके साथ रहे और आपके साथ सुख भोग सके। आइए हम और आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने इन पुराने जमाने की सब बातों को अपने द्वारा स्पिरिचुअली परिपूर्ण कर दिया है, इसलिए हम इन चीजों में पचड़ों में ना फंस के सीधे सीधे पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के आज्ञाकारी बने और पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ें, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिलने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर, आपकी महिमा परम्पार हो और आप ही हैं जो सब कुछ करते हैं। हम तो जब आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, जब तक कि हम फोकस नहीं होते, जब तक कि हम इंटरेस्टेड नहीं होते आपके वचन को समझने के लिए, जब तक कि हम मन नहीं लगाते, जब तक कि हमारी इच्छा नहीं होती आपके वचन को समझने की, तब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाता। आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, जितने लोग ये स्टडी को ज्वाइन करते हैं, जब ये लोग व्यक्तिगत तौर पर बैठ के स्टडी करते हैं, प्रभु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा उनको गाइड करे और वो संपूर्ण मन से इन बातों को सुने, समझें और प्रभु ये बातें उनके जीवन में छुटकारे का काम करें और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।